हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है और आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जय भारत। तो आज हम आपको क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ आपको हम बताएंगे कि ओम कौन थे और उन्होंने ओम का नियम कैसे, इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे, उसके नियम का प्रतिपादन उन्होंने कैसे किया आपको हम बताएंगे। तो पहले आप देखिएगा कि ओम का नियम का प्रतिपादन उन्होंने कैसे किया। तो ओम वैज्ञानिक का पहले पूरा नाम देखिए कि ओम का पूरा नाम क्या था। तो ओम का पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम था। जॉर्ज साइमन ओम था, जिन्होंने 1826 को ये नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, अपने नाम पे ही उन्होंने ओम का नियम का प्रतिपादन किया 1826 ईस्वी को। ठीक है, और ये कहाँ के थे रहने वाले? जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी को इस नियम का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने अपने नाम पर ही ओम का नियम रखा। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा कि जो धातु चालक थे, उन्होंने धातु चालक के सिरों के बीच विभवांतर देकर, है ना, धातु चालक के सिरों के बीच विभवांतर को देकर उसमें क्या उपस्थित हो रही थी? करंट उसमें बह रही थी। क्या बह रही थी? करंट बह रही थी। तो करंट को जो बह रही थी, करंट, उसी के प्रेक्षण को देखकर, ठीक है, जो चालक में उत्पन्न धारा थी, तो लगातार जो चालक में धारा उत्पन्न हो रही थी, इसी प्रेक्षण को देखकर उन्होंने निष्कर्ष दिया, इसी को उन्होंने अपने नाम पर ही ओम का नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने, जैसे आपको एग्जांपल के लिए हमने बता रहे हैं कि आपका क्या है, वी वोल्ट की क्या है, बैटरी है, यहाँ पे प्लस का सिरा, और इस पे हमने क्या जोड़ा, इस पे हमने एक, ये आपका एक बल्ब, क्या है, बल्ब है। ठीक है, तो ओम ने क्या किया, जैसे उन्होंने पोटेंशियल वाली बैटरी को, अलग अलग पोटेंशियल वाली, मैं जैसे देखा कि वहाँ पे 20 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक धारा बहेगी। तो यहाँ पे उन्होंने 5 वोल्ट की पहले बैटरी रखी। कितने वोल्ट की बैटरी रखी? 5 वोल्ट की बैटरी रखी। तो यहाँ पे जो वहाँ की धारा थी, तो धारा पोटेंशियल के कारण उसमें धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो उत्पन्न हो रही थी, उससे बल्ब क्या, थोड़ा जो स्लोली जल रहा था। ठीक है, जैसे उन्होंने पोटेंशियल को बढ़ाया, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी को रखा, तो देखा कि वहाँ की जो इलेक्ट्रिक, जो उसमें जो चालक तार था, तो चालक में देखा कि बहुत तेजी के साथ धारा फ्लो हो रही, तो इससे जो बल्ब था थोड़ा और तेज जलने लगा। जैसे उन्होंने यहाँ पे फिर 20 वोल्ट की बैटरी को रखा, तो ऐसे वहाँ का पोटेंशियल जो था सर्किट का, वो और तेज बढ़ा, और उसकी इलेक्ट्रिक करंट और तेजी के साथ बल्ब के साथ पहुंची बल्ब पर, तो बल्ब और तेजी के साथ जलने लगा, बहुत तेज जलने लगा। ठीक है, तो इसी प्रेक्षण को देखकर जो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने यही विभिन्न प्रेक्षण को देखकर उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने पहले कहा था कि जो धातु चालक हैं, उन्होंने भी उस पर विभवांतर देकर, पहले 5 वोल्ट की बैटरी, फिर 10 वोल्ट की बैटरी, फिर 20 वोल्ट की, ये मैं आपको बाई एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने बताया है। अब उन्होंने क्या एक सर्किट पे उन्होंने प्रेक्षण किया हो, तो आप अलग है, ये आप बाई एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूँ कि पहले उन्होंने कितना, 5 वोल्ट की बैटरी को रखा, तो जो वहाँ की पोटेंशियल थी, जो इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे बल्ब धीरे धीरे जल रहा था। जैसे उन्होंने बैटरी जो 10 वोल्ट की बैटरी रखा, तो बल्ब और तेज से जलने लगा। जैसे उन्होंने 20 वोल्ट की किया बैटरी को, तैसे बल्ब की जो करंट थी और तेजी के साथ जलने लगी, तो बल्ब क्या, बहुत तेज से जलने लगा। इसी प्रेक्षण को देखकर ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि ओम के नियम कैसे, उन्होंने ओम के नियम की भाई डेफिनेशन दिया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसी एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने अपना भाई ये नियम का प्रतिपादन किया, यही निष्कर्ष निकाला। तो क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी चालक की भौतिक अवस्था, जो उसकी फिजिकल कंडीशन होगी, भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था क्या होगी, जैसे भौतिक अवस्था जैसे
दाब, दाब, ताप, ताप, नियत रहे, नियत रहे। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे दाब, ताप, नियत रहे तो चालक में उत्पन्न क्या, चालक में उत्पन्न धारा, चालक में उत्पन्न धारा आई तथा सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, वी के क्या होगा, वी के अनुक्रमानुपाती होगा, वी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम कैसे प्रतिपादन उन्होंने किया कि किसी कोई क्या है, कलेक्टर है, कलेक्टर का मतलब चालक, किसी चालक की भौतिक जो उसकी फिजिकल कंडीशन होगी, जैसे उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, उसका जो दाब ताप है क्या हो, नियत हो, उसकी वैल्यू जो क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, बराबर हो, तो जो नियत होगा तो चालक में उत्पन्न धारा, तो चालक में जो सर्किट में धारा उत्पन्न होगी और तथा उनके सिरों के बीच जो लगने वाला विभवांतर होगा, जो उनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर भी होगा, उनके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, विभवांतर की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसे ही क्या कहते हैं, उन्हें ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो जो उस विभवांतर होगा वो काहे के अनुक्रमानुपाती होगा, धारा के। ठीक है, विभवांतर काहे के अनुक्रमानुपाती होगा, धारा की। तो जैसे हम अनुक्रमानुपाती का निशान लगाते हैं तो इक्वल टू का निशान आएगा, अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो कांस्टेंट एक ओमी नियतांक आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये उन्होंने एक समीकरण दी, ऐसे समीकरण बी बराबर आई आर। तो आर यहाँ पे क्या है, ओम नियतांक है, आर क्या है यहाँ पे, ओम नियतांक है, या इसे क्या कह सकते हैं यहाँ पे, प्रतिरोध। इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, ओम को इसको ओम को संकेत रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओम को क्या कहते हैं, संकेत रूप में ऐसे लिखते हैं। और जो ओम इनवर्स, ओम 1/ओम इनवर्स, जिसको ओम इनवर्स कहते हैं, तो ओम इनवर्स साइमन के बराबर होता है। उनके नाम जैसे बताया हमको कि उनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम इनवर्स इक्वल टू साइमन के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको संकेत रूप में इस प्रकार लिखते हैं। उन्होंने ये समीकरण दी थी V बराबर IR। अब हम इसको बताएंगे कि कैसे इसका निगमन किया उन्होंने, ये आपको हम प्रूव्ड करके अभी बता रहे हैं। ओम के नियम का सत्यापन, पहले इसको हम देखेंगे। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब नियत रहे तो चालक में उत्पन्न धारा I तथा सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। V और अनुक्रमानुपाती का है कि धारा के, जैसे हम मान लीजिए कि धारा को, जैसे विभवांतर को हम बढ़ाएंगे तैसे उसमें क्या, धारा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम विभवांतर को इसमें बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसके क्या अनुक्रमानुपाती है। तो यही प्रेक्षण को देखकर, जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे उसमें इलेक्ट्रिक करंट थी तो बल्ब और तेज तेज से जल रहा था। पहले 5 वोल्ट की बैटरी को रखा तो उसमें करंट थोड़ा थोड़ा बहने लगा, फिर 10 वोल्ट की बैटरी को रखा तो करंट उसमें ज्यादा तेज फ्लो होने लगा। जैसे उन्होंने 20 वोल्ट की बैटरी को रखा तो करंट बहुत तेजी के साथ फ्लो हो रहा था, जिससे बल्ब था आपका वो बहुत तेजी के साथ जल रहा था। तो इसी प्रेक्षण को देखकर उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने नाम पर इसको क्या नाम दिया, ओम का नियम दिया। अब इसको हम बताएंगे ओम के नियम का निगमन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आई होप इसकी आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़नी है। ठीक है, इसको अपनी एक अलग नोटबुक बनानी है इसकी, और उसी पे आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ओम का नियम, इसकी यूनिट बता दी कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम। अब हम बताएंगे ओम के नियम का, ओम के नियम का निगमन। ठीक है, डेरिवेशन
ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। क्या बताएंगे आपको? डेरिवेशंस ऑफ ओम लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ, इसमें क्या करेंगे? आपने अनुगमन वेग देखा होगा, अनुगमन वेग Vd इक्वल टू, अनुगमन वेग को दूसरा नाम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग का दूसरा नाम अफवा वेग है। क्या है? अफवा वेग। तो अनुगमन वेग Vd इक्वल टू ई, कैपिटल ई, टाउ अपान एम, टाउ अपान एम। ये आपकी क्या है? समीकरण 1 है। और ई इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू वी अपान एल, जो वहां की विद्युत क्षेत्र होगा, वहां का विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र एकांक लंबाई में वो जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए कि ई, यहाँ पे ई है, इसमें वी डी इक्वल टू ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पे ई बराबर क्या निकला? वी अपॉन एल। अब यहाँ पे हम द्वितीय समीकरण से यहाँ पे समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण ई का मान, समीकरण 2 का मान ई में रखने पर, या लिखिए कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, या ई का मान 1 में रखने पर, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट करने पर, ठीक है, रखने पर। तो ई का मान जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो Vd बराबर क्या हो जाएगा? Vd बराबर ई। अब ई की जगह पर क्या, कैपिटल ई की जगह पर V अपॉन एल रखेंगे, तो V अपॉन एल, और ये आपका क्या हो जाएगा? यम टाउ, ठीक है। अब Vd आपका क्या है? अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग को ही क्या कहते हैं? अफवा वेग। अब ई वी टाउ अपॉन एल एम, और देखिए Vd इक्वल टू क्या होता है? Vd इक्वल टू होता है, Vd इक्वल टू होता है काहे के बराबर? अब Vd बराबर होता है आपका I अपॉन ए एन ई, Vd इक्वल टू I अपॉन ए एन ई। अब देखिए, अब Vd का मान हम क्या, Vd की जगह पे रखेंगे कि I अपॉन ए ई, तो यहाँ पे रखेंगे इसका I अपॉन ए एन ई बराबर ई वी टाउ अपॉन एल एम। क्या होगा? एल एम। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इक्वल टू है, तो देखिए आई क्या होगा? आई एल एम इक्वल टू ई, और ई की गुणा क्या हो जाएगी? ई स्क्वायर ए एन टाउ, ठीक है, इंटू वी। अब देखिए ये आ गया आपका। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे हल करते हैं, इसको ऐसे कर दिया, अब यहाँ पे हल करेंगे इसको। अब आई बराबर क्या निकला? यहाँ देखिए आई बराबर एल एम बराबर ई स्क्वायर ए एन टाउ इंटू क्या है? टाउ इंटू वी है, टाउ यहाँ पे लिखेंगे वी, इसके साथ गुणा में क्या कर दें? वी इक्वल टू का निशान लगा के। अब देखिए आई इक्वल टू क्या होता है? अब ये देखिए इनटू में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो ई स्क्वायर ए एन टाउ अपॉन एल एम, ठीक है, एल एम। अब देखिए प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध का मान एल आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू होता है एल एम अपॉन ई स्क्वायर ए एन टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे 1 अपान आर लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका जो इसकी आर की वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे, तो v इक्वल टू इसका व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे 1 अपान आर लिख देंगे। अब I बराबर v अपान आर, तो v बराबर आई आर, आपका क्या हुआ? प्रूव हो गया। इसी से ओम के नियम का निगमन हुआ। अनुगमन वेग की हमने क्या की? ई कैपिटल ई टाउ एम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी। अब ई का मान इसमें हमने रखा v अपॉन एल, तो जैसे हमने v अपॉन एल रखा तो ई हट गया, ई के जगह पर v अपॉन एल आ गया। अब Vd इक्वल टू होता है ए अपॉन ए एन ई, तो जैसे हमने Vd के जगह आई अपॉन क्या रखा? ए एन ई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ये इनटू में था, यहाँ पे क्या आ गया? इसको ये गुणा में आ गया,
ठीक है, ये इनटू में था, इधर कहाँ में आ गया भाई, भाग में आ गया, इस डिवाइड में आ गया। अब R इक्वल टू क्या होता है, LM अपॉन ई स्क्वायर ए एन टाउ। अब यहाँ पे देखिए R यहाँ पे व्युत्क्रम है तो इसको व्युत्क्रम 1/r कर दिया इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई स्क्वायर पहले ऊपर था, यहाँ पे नीचे है, तो 1/r करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, और v बराबर आई आर। यही आपका क्या है, ओम के नियम का निगमन है, ये इसी को हम प्रूव कहते हैं, इसी को प्रूव हमने कर दिया, v बराबर आई आर। ठीक है, तो ये आपका ओम की डेफिनेशन, ओम का नियम का निगमन और ओम के नियम को हमने इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है। इसी की आपको बढ़िया अच्छी सी नोट बनानी है, और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।